हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आपके लिए एनटीए की, एनटीए नेट की, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। जिसमें हमने इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हमारा आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा रीतिकाल शुरू हो गया है। रीतिकाल की इससे जो पहले की क्लासेस थी उसमें हमने रीतिकाल की विशेषताएं और नामकरण पढ़ा था कि रीतिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस किस कवि ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। आज अब पढ़ेंगे रीतिकाल का विभाजन। रीतिकाल का जो विभाजन है वह 3 भागों में किया गया है। एक है उद्भावक, दूसरा व्याख्याता और तीसरा है शिक्षक। उद्भावक किसे कहते हैं? ऐसे कवि जिन्होंने किसी सिद्धांत की विवेचना की हो। और व्याख्याता किन्हें कहते हैं? जिन्होंने प्राचीन सिद्धांतों का खंडन वर्णन करके उनकी व्याख्या प्रस्तुत की हो। कि उद्भावक किसे कहते हैं? जिन्होंने कुछ नए लक्षण ग्रंथ लिखे हों या कुछ नए सिद्धांत लिखे हों। और व्याख्याता जिन्होंने उन्हीं का अनुसरण करके उनकी व्याख्या प्रस्तुत की। और शिक्षक किसे कहते हैं? ऐसे कवि जिन्होंने सिद्धांतों को जन साधारण के लिए सुलभ कराया हो। ठीक है, अब आगे आते हैं। रीतिकाल के 3 जो रीतिकाल है उसमें 3 प्रकार की काव्य धारा चली थी। कौन कौन सी चली थी? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। ये यहाँ पे नंबर 3 है। तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य धारा। तो हम जिसमें अब सबसे पहले पढ़ेंगे रीति मुक्त काव्य धारा। कि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं और उन कवियों की रचनाएं। रीति मुक्त काव्य धारा में जो सबसे पहले कवि हैं वो है आलम। आचार्य शिवकुल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 2 आलम की चर्चा की थी। एक थे अकबर के समकालीन आलम और दूसरे थे औरंगजेब के पुत्र मुआज्जम के आश्रित कवि आलम। परंतु जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे उन्होंने जो दोनों आलम आचार्य शुक्ल ने जो बताए थे उन दोनों को एक ही व्यक्ति माना था। और आलम ब्राह्मण जाति के थे। इनकी जो आलम की जो प्रेयसी थी वो शेख नाम की एक रंगरेजनी थी, जिनसे विवाह करके आलम ने भुक्ति धर्म को अपना लिया था। आलम की शैली में अभिलाषा और वेदना की प्रधानता है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, आलम का फारसी की प्रेम पद्धति की ओर अधिक झुकाव था। कि जो आलम था उनका फारसी की प्रेम पद्धति की ओर अधिक झुकाव था। ये तो कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन आलम के बारे में। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलम के बारे में क्या कहा है। पहला कथन है कि ये उन्मुक्त प्रेम के उन्मुक्त कवि थे। इन्होंने अपनी ही तरंग के अनुसार रचना की और इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। कि जो आलम थे आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये प्रेम के उन्मुक्त कवि थे। ठीक है, दूसरा कथन कहा है कि प्रेम की पीड़ा या इश्क का दर्द इनके काव्य में भरपूर पाया जाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आलम के बारे में कि प्रेम की पीड़ा या इश्क का दर्द इनकी काव्य में भरपूर पाया जाता है। तीसरा कथन है, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान या घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान या घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। अब है आलम की रचनाएं। कि आलम की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आलम की पहली रचना है माधवानल काम कंदला, जिसका समय है 1584 ईस्वी। अवधी भाषा का प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है ये माधवानल काम कंदला 1584 और अवधी भाषा का है प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है ये। दूसरी इनकी रचना है श्याम स्नेही। यह रुक्मणी विवाह से संबंधित दोहा चौपाई लिखित प्रबंध काव्य है। यह भी एक प्रबंध काव्य है पर श्याम स्नेही रुक्मणी विवाह से संबंधित है। इनकी तीसरी रचना है वो है सुदामा चरित। इसमें सुदामा की कथा संबंधित प्रबंध काव्य है। ये भी इनकी प्रबंध काव्य है। इनकी जो 3 है ये प्रबंध काव्य है। ये आलम के लिए मुक्तक काव्य है। आलम के लिए है प्रेम के संयोग वियोग की अभिव्यक्ति करने वाला मुक्तक काव्य है आलम के लिए।
तो माधवानल कामकंदला, श्याम सनेही और सुदामा चरित, ये इनके आलम के 3 प्रबंध काव्य हैं और आलम के लिए इनका मुक्तक काव्य है। अब जो अगले कवि आते हैं दूसरे नंबर पे रीति मुक्त काव्य धारा के, वो है घनानंद। तो घनानंद का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बुंदेल में, बुलंदशहर में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1771 ईस्वी में वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद सारंगीला के यहाँ मुंशी पद पर ये कार्य थे। इनकी पड़ेसी सुजान नाम की गणिका थी। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद सारंगीला के यहाँ मुंशी पद पर कार्यरत थी। इनकी जो प्रेयसी का क्या नाम था? सुजान। तो मतलब जो आलम की प्रेयसी थी, घनानंद की प्रेयसी है, और इनके प्रेयसी का भी नाम आपको ध्यान रखना है। टीजीटी पीजीटी के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। उसके बाद अगला है कि बादशाह की आज्ञा की अवहेलना करने के अपराध में इन्हें देश निकाला दिया गया था। तभी यह वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो गए थे। घनानंद किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? निम्बार्क संप्रदाय से। कि जो ये घनानंद थे, तो जो बादशाह थे उन्होंने इसको संगीत करने के लिए कहा, पर ये अपनी प्रेयसी की तरफ मुँह करके और राजा की तरफ पीठ करके बैठ गए, जिससे राजा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। इस वजह से इन्होंने इसका देश निकाला दे दिया। पर इनकी जो प्रेयसी थी ये इनके साथ नहीं गई, तो इनको उस बात का भी दुख हुआ कि ये मेरे साथ नहीं जा रही, उसने मुझे धोखा दे दिया और राजा ने इसे देश निकाला दे दिया था। तभी ये वृंदावन में जाके रहने लगे और वृंदावन में जाके निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो गई। में इन्होंने दीक्षा ली। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन कि घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है। पहला कथन है, प्रेम की पीड़ा को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। यह आचार्य रामचंद्र। दूसरा कथन है, इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। इनकी भाषा में भी शुद्धता के साथ साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है कि इनकी सी विशुद्ध और शक्तिशाली ब्रज भाषा किसी ने नहीं लिखी। तीसरा कथन है, ब्रज भाषा के मान स्तंभों में से एक ही थे साक्षर मूर्ति। अगला कथन है रामधारी सिंह दिनकर का घनानंद के बारे में कि रीतिकाल की भौतिक विरह अनुभूति, निष्प्राणिता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मानता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि थे जो सचमुच अपनी पीड़ा में है। ये रामधारी सिंह दिनकर की है। और घनानंद के बारे में मैंने ये जो पूरी जो कथन है रामधारी सिंह दिनकर का, इसको सिर्फ कि पीड़ा की टीस ज़्यादा कब होती है? दिन में। तो दिन में, रात को तो ये होता है कि भाई हम सो जाते हैं तो कोई भी चीज़ होती है वो हमें कम याद रहती है और कम दुख होता है, पर दिन में पीड़ा की टीस बहुत होती है। तो दिनकर का दिन में, कई बार हमें कथन आ जाए उसमें हम दिनकर न लगा के आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा दे, तो ये दिनकर का है पीड़ा की टीस वाला। ठीक है। अब इनकी रचनाएं हैं, 41 ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने और जिनके अधिकांश जो ग्रंथ थे वो मुक्तक थे। इनकी पहली रचना है सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, यमुना यश, प्रेम सरोवर, दान घाटा, प्रेम पत्रिका। श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए 1000 से अधिक पदों में विनय पत्र लिखा गया था प्रेम पत्रिका में। और प्रीति पावस, इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। और कृष्ण कौमुदी और पदावली, ये घनानंद की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं बोधा। बोधा का जन्म हुआ था 1747 ईस्वी में। इनका जो वास्तविक नाम था वो था बुद्धिसेन। यह पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबार में रहते थे और खेत सिंह ने इन्हें बोधा नाम दिया था। इनकी प्रेयसी सुभान नाम की गणिका थी। सुजान घनानंद की है और बोधा की सुभान है। बोधा
भी घनानंद की भांति प्रेम के पीर के कवि हैं, परंतु इनका जो प्रेम था वो एक तरफा था। अब है बोधा की रचनाएं। बोधा की रचना है इश्कनामा, यह प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह है। और दूसरी है वीर्य वारिस, माधव नाल काम कंधा चरित, ये इसका दूसरा नाम भी है, इसे कहा जाता है। यह प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। इश्कनामा नाम मुक्त होता है, वारिस प्रबंध होती है। कि जो वारिस होती है वह तो सारी एक साथ होती है, तो प्रबंध होती है। ठीक है, अब इसको याद करेंगे कि बोया खेत कि खेत सिंह बोया बोधा कि बोया खेत इश्क का और उसमें वीर्य की बारिश हुई। कि खेत में बोया इश्क और उसमें वीर्य की बारिश हुई। कि खेत में बोया इश्क और उसमें वीर्य की बारिश हुई। ये बोधा की रचनाओं की ट्रिक है। अगले जो कवि है वो है ठाकुर। ठाकुर का जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में 3 ठाकुर की रचना की है। पहले थे अरसी के प्रथम ठाकुर, दूसरे थे अरसी के द्वितीय ठाकुर और तीसरे थे बुंदेलखंडी ठाकुर। और जो रचनाएं हैं, जो रीतिकालीन जो ठाकुर है वो बुंदेलखंडी ठाकुर है। और ठाकुर की जो रचनाएं हैं वो है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, इनकी 2 रचनाएं हैं। और जो बुंदेलखंडी ठाकुर है ये हमें याद रखना है कि जो रीतिकालीन जो ठाकुर है वो बुंदेलखंडी ठाकुर है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन ठाकुर के बारे में। आचार्य शुक्ल ने कहा है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृतज्ञता का लेस मात्र भी नहीं था, न ही व्यस्त समय आडंबर थे, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भाव का उत्कर्ष था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ठाकुर के बारे में। अगले कवि हैं द्विजदेव। कि द्विजदेव का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में और मूल नाम था मान सिंह, जो अयोध्या के राजा थे। और इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका सौरभ, बसंत पर लिखे गए 33 पद हैं और श्रृंगार बतीसी प्रकृति एवं श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार लतिका सौरभ वसंत में लिखा गया था और श्रृंगार बतीसी प्रकृति और श्रृंगार का वर्णन है। ये थे हमारे कुछ रीति मुक्त कवि जो हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।